हरी-भरी घाटी में एक विशाल, प्यारा और मस्तमौला हाथी रहता था, जिसका नाम मोटू था। मोटू हाथी अपनी नटखट आदतों और खाने-पीने के प्रेम के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसे तरह-तरह की स्वादिष्ट चीजें पसंद थी, लेकिन मिठाइयों के प्रति उसका लगाव कुछ ज्यादा ही था। एक दिन की सुबह बड़ी सुहावनी थी। सूरज की कोमल किरणें घाटी में फैली हुई थी। मोटू अपने दोस्तों छोटू खरगोश, चुटकी गिलहरी, भोलू भालू, मिट्ठू तोता और किट्टू बंदर के साथ खेल रहा था। तभी चुटकी उत्साहित होकर बोली, मोटू, क्या तुमने सुना? पास वाले जंगल में बड़ा शानदार मेला लगा है। वहां पर मिठाइयों की दुकानें लगी हैं। मोटू की आंखों में चमक आ गई। मिठाइयों का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठा और बोला, तो चलो, जल्दी चलते हैं। सभी दोस्त एक साथ हंसी खुशी मेले की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने फूलों से भरे मैदान देखे, झरनों का संगीत सुना और रंग-बिरंगे पक्षियों के गीतों का आनंद लिया। मोटू का मन, हालांकि, मिठाइयों के सपनों से ही भरा था। आखिरकार वे मेले में पहुंच गए। चारों ओर मेले की सजावट, रंगीन झंडियां और अनेक स्टॉल थे, जो मिठाइयों से भरे हुए थे। जलेबियां, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी, हर तरफ मिठाइयां ही मिठाइयां। मोटू तो मानो मिठाइयों के स्वर्ग में पहुंच गया हो। उसने मिठाइयों को देखते ही खाना शुरू कर दिया। उसके दोस्त उसे सावधानी से समझा रहे थे, लेकिन मोटू ने किसी की नहीं सुनी। कुछ ही देर में मोटू का पेट बड़ा गुब्बारे जैसा फूल गया। अब हालत यह हो गई कि मोटू चलने फिरने में मुश्किल महसूस करने लगा। वह थोड़ा परेशान हो गया। यह देख दोस्तों ने चिंता जताई। भोलू भालू ने कहा, मोटू, अब तुम्हें कुछ व्यायाम करना होगा। चलो, एक मजेदार खेल खेलते हैं। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। भोलू ने बड़ी गेंद बनाई, किट्टू ने पेड़ों पर रस्सियां बांधी, मिट्ठू ने उड़ते हुए हवा से रास्ता बताया और छोटू ने दौड़ लगाने की तैयारी की। मोटू के लिए यह खेल बड़ा रोमांचकारी था। वह गेंद को पकड़ने के लिए कभी दौड़ता, कभी कूदता और कभी पेड़ की शाखाओं पर झूलता। धीरे धीरे उसके पेट का तनाव कम होने लगा। खेलते खेलते शाम होने लगी। सूरज ढल रहा था और आकाश गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। मोटू अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि दोस्तों ने उसे समझाया था कि ज्यादा मिठाइयाँ खाने से परेशानी होती है। उसने शर्मिंदगी से कहा, दोस्तों, तुम ठीक कह रहे थे। आज मैंने बहुत बड़ी सीख ली है। अब से मैं मिठाइयाँ सीमित मात्रा में ही खाऊंगा। सभी दोस्त मोटू की समझदारी की बात सुनकर मुस्कुराए। इसके बाद वे खुशी खुशी जंगल की ओर वापस चल दिए। रास्ते में उन्होंने मजेदार गीत गाए, एक दूसरे को चुटकुले सुनाए और खूब हंसे। मोटू का यह मजेदार दिन उसकी जिंदगी का यादगार दिन बन गया। इस तरह मोटू हाथी और उसके दोस्तों ने उस दिन से मिठाइयों का आनंद लेने के साथ साथ स्वास्थ्य और दोस्ती के महत्व को भी समझा। उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर हमेशा खुश रहने का वादा किया। मोटू के लिए यह अनुभव केवल एक दिन की बात नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गया।